नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जहांगीर क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 के हमने 1 से लेके 3rd तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट साइन ब्रैकेट में है कोस इनवर्स 3/5। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो मेथड से कर सकते हो, और वो दोनों ही मेथड मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है उसके बराबर लेट कर लोगे आप। थीटा एक्स वाई कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने कर लिया लेट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू में x, और वे हर जो x है वो बिलोंग करेगा। अब कोस इनवर्स की मैंने रेंज लिखवाई थी, वो रेंज थी आपके पास क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। अब यहाँ से क्या करोगे, मैं 3/5 की वैल्यू डिफाइन करूँगा। तो 3/5 इक्वल टू, ये कोस इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया कोस, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो 3/5 बराबर कितना आ गया कोस एक्स, और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर कोस एक्स इक्वल टू में 3/5। तो इसका जो फर्स्ट मेथड होगा वो हमारे पास होगा बाई ट्रायंगल मेथड। तो हम एक ट्रायंगल खींचते हैं। ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी, और ये एंगल मैंने मान लिया एक्स है, और ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। इसके बाद आप क्या करोगे, हमारे पास कोस एक्स इक्वल टू कितना गिवन है बताओ, 3/5। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कोस एक्स के बराबर। तो आप यहाँ लिखोगे कि देयरफॉर जो कोस एक्स है वो बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेस कितना इसका बताओ, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना इसका बताओ, AC। और ये BC अपॉन AC किसके बराबर था बताओ, 3/5। तो यहाँ से आपके पास आ गया देयरफॉर BC इक्वल टू 3, AC इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो BC इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 और AC इक्वल टू आ गया 5। अब हमें क्या डिफाइन करना है बताओ, AB। तो अब लिखोगे वी नो दैट AC का स्क्वायर वो बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस में होता है AB का स्क्वायर। अब AC हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर BC हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस में हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो AB का स्क्वायर। अब ये 9 इधर से इधर जाएगा, कैसा हो गया बताओ, माइनस का। तो बताओ 25 माइनस का 9 इक्वल टू हो गया AB का होल स्क्वायर, और बताओ 25 माइनस में 9 कितना हो गया 16 बराबर हो गया AB का होल स्क्वायर। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर AB का होल स्क्वायर बराबर में 16। स्क्वायर को हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट। तो AB इक्वल टू आ गया 4। तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4। अब इसके बाद देखो हमने इसके बराबर क्या मान रखा है x, और ये x हो गया, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया बताओ sin x। तो हमें इस क्वेश्चन में sin x की वैल्यू डिफाइन करनी है। एक बात बताओ मुझे, जो sin x है, sin x वो किसके बराबर होता है भाई, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है sin x। और तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका बताओ AC। AB कितना है हमारे पास 4, AC कितना है हमारे पास 5। तो हमारे पास sin x इक्वल टू कितना आ गया बताओ 4/5,
और यही हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसका फर्स्ट मेथड। अब इसका हम एक सेकंड मेथड भी होता है वो भी समझते हैं। तो अब मैं करवा रहा हूँ इसका सेकंड मेथड। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड मेथड से सॉल्यूशन। तो अब क्या करोगे, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसके बराबर अगेन आप थीटा लेट कर लो, एक्स लेट कर लो। तो आप लिखोगे लेट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू में थीटा, और वेयर जो थीटा है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। तो मुझे बताओ यहाँ से 3/5 की वैल्यू डिफाइन करोगे तो 3/5 इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इधर आएगा तो कोस हो गया, तो इधर जो वैल्यू है वो उसके एंगल में आ जाएगी। तो 3/5 बराबर कितना हो गया, कोस थीटा। तो देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ हमारे पास, 3/5। अब देखो क्वेश्चंस में जो ब्रैकेट के अंदर जितना पार्ट लिखा हुआ है वो हमने लेट कर लिया थीटा के बराबर। ये देखो हमने थीटा के बराबर मान रखा है। तो ये तो हमारे पास हो गया थीटा, तो टोटल मिला के कितना हो गया, साइन थीटा। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बताओ, साइन थीटा की। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बताओ, साइन थीटा की। वैल्यू किसकी गिवन है, कोस थीटा की। और साइन और कोस का एक आइडेंटिटी होती है। तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी ब्रैकेट लगा के, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, 1। तो यहाँ से मैंने साइन थीटा की वैल्यू डिफाइन कर दी। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर में √1 माइनस कोस स्क्वायर, और हमें वैल्यू पता है कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर 3/5 है, तो इसका आप स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 9/25। तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, अब इसका एलसीएम लोगे 25। तो बताओ इसके नीचे 1 करके तो ऊपर कितना हो गया, 25 माइनस में 9, और 25 में 9 गया तो 16/25, और 16 किसका होता है, 4 का, 25 5 का। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया अगेन हमारे पास, 4/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये इसका सेकंड मेथड है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे इसके फर्स्ट मेथड से कर लो, चाहे आप सेकंड मेथड से कर लो, वो आप पे डिपेंड है। तो चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन भी आप 2 मेथड से ही करोगे। तो पहले मैं करवा रहा हूँ इसके फर्स्ट मेथड से। तो आप अगेन क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट लिखा हुआ है उसको आप लेट कर लोगे थीटा के बराबर या एक्स के बराबर, वो आप पे डिपेंड है। तो लिखोगे लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू में थीटा, और वेयर थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। अब यहाँ से मैं 8/17 की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो 8/17 इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया साइन, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो 8/17 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर जो साइन थीटा है वो इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 8/17। तो आप लिखोगे वी नो दैट जो साइन थीटा है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बताओ मुझे, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो यहाँ देखो थीटा है तो ये मान लिया मैंने थीटा। ये हमारे पास हो गया 90 A
बी और सी। तो अब देखो यहाँ में लिख दिया वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको पता होना चाहिए, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है इसका बेस, और ये क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये भी पता लग गया साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है बताओ, ए बी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ, ए सी। और ये भी हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है बताओ, 8 अपॉन में 17। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 8। तो आप लिखोगे देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू में लिख दोगे 8, ए सी इज इक्वल टू में लिख दोगे 17। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 8 और ए सी इज इक्वल टू लिख दोगे 17। तो हमारे पास अब किसकी वैल्यू नहीं बताओ, सी बी की। तो आप सबसे पहले सी बी की वैल्यू डिफाइन करोगे। तो यहाँ लिख दोगे आप कि देयरफॉर वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास है 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर में बी सी हमें डिफाइन करना है प्लस में ए बी कितना बताओ, 8 और 8 का स्क्वायर 64। 17 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 289 बराबर बी सी हमें डिफाइन करना है और ये प्लस में हो गया 64। तो 64 इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 289 माइनस में हो गया 64 इज इक्वल टू हो गया बी सी का स्क्वायर। तो 289 में 64 गया तो 225 इज इक्वल टू हो गया बी सी का स्क्वायर। तो देयरफॉर जो बी सी का स्क्वायर है वो बराबर आप लिख सकते हो 225 और बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट। तो 225 और 225 किसका होता है बताओ, 15 का। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ हमारे पास 15। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 15। अब क्वेश्चंस में ध्यान से देखो, हमने इतना पार्ट किसके बराबर लेट कर लिया, थीटा के बराबर। तो ये देखो थीटा हो गया और ये क्या है बाहर कोस, तो टोटल मिला के कितना हो गया कोस थीटा। तो हमें वैल्यू किसकी डिफाइन करनी बताओ, कोस थीटा की। तो अब लिखोगे कोस थीटा इज इक्वल टू, और हमें ये भी पता है कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना बताओ इसका, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ इसका, ए सी, और बी सी कितना है बताओ हमारे पास 15, ए सी कितना हमारे पास 17। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 15/17, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड से सॉल्यूशन। तो सेकंड मेथड से आप कैसे करोगे, अब अगेन जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास पार्ट लिखा हुआ है उसके बराबर आप लेट कर लो थीटा। तो लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू में थीटा, और वे हर थीटा वो बिलोंग करेगा। अब साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या रेंज है वो कितनी होती थी बताओ, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। अब मुझे इतना बताओ, यहाँ से मैं 8/17 की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, साइन। तो अब लिखोगे 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर गया तो हो गया साइन, और इधर जो वैल्यू है वो इस साइन के एंगल में लिख दोगे। तो हमारे पास आ गया 8/17 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। तो आप देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसको हमने किसके बराबर लेट कर रखा है, थीटा के बराबर। तो ये तो थीटा है तो बाहर क्या है बताओ, कोस। तो टोटल मिला के कितना हो गया, कोस थीटा। तो हमें वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है बताओ, कोस थीटा की, और वैल्यू किसकी गिवन है, साइन थीटा की। तो बताओ कोस और साइन का एक जोड़ा होता है
तो कोस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बताओ, रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा बराबर 8/17 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर हो गया 289। तो कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम हो गया 289, तो ऊपर हो गया 289 माइनस में हो गया 64। तो बताओ 289 में 64 गया तो 225 अपॉन में 289। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, 289 किसका होता है 17 का। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 15 अपॉन में 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड था। तो आप किसी से भी कर सकते हो, आंसर दोनों केस से क्या आएगा बताओ, सेम ही आएगा। चलिए अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ है हमारे पास कोस ब्रैकेट में है साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 3/5। बट अब तक जो हमने पहला और दूसरा जो पार्ट किया था उसमें यहाँ पे एंगल कैसा था बताओ, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा है बताओ, नेगेटिव। तो आप देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, कोस का कोस लिखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, और वो प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो बताओ माइनस मैंने बाहर लगा लिया और साइन इनवर्स और अंदर हो जाएगा 3/5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करोगे, अब ये हो गया कोस, और ये अंदर देखो ब्रैकेट में क्या है माइनस, और इसको मान लो आप थीटा। तो बताओ कोस माइनस का थीटा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ कोस माइनस में थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ क्या कर दोगे, कोस माइनस थीटा, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोस थीटा साइन इनवर्स 3/5। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने करवाया इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो इसके आगे सॉल्यूशन आप खुद करोगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा। चलिए अब करवाते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कोस ब्रैकेट में है tan इनवर्स 3/4। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया थीटा, और वे हर जो थीटा है वो बिलोंग करेगा। अब बताओ tan इनवर्स x की मैंने रेंज क्या लिखवाई थी, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। अब यहाँ पे मैं 3/4 की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो अब लिखोगे 3/4 इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो गया, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो 3/4 इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, टेंजेंट थीटा। देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा बराबर में 3/4। इसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लिया करो, जिसका एंगल कितना बताओ थीटा, और ये 90 डिग्री हो गया। ये ट्रायंगल होगी AB और C। उसके बाद आप लिखोगे कि वी नो दैट जो टेंजेंट थीटा है वो बराबर किसके होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कितना है AB, तो इसके बराबर लिख लो AB, अपॉन में बेस कितना है CB या BC लिख लो, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर है 3/4 के। तो बताओ यहाँ से AB इज इक्वल टू कितना आ गया, तो लिख दोगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3 और BC इज इक्वल टू में 4।
तो यहाँ से हमारे पास ए बी इजल टू आ गया 3, बी सी इजल टू आ गया 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, ए सी की। तो अगेन आप लिखोगे कि वी नो दैट ए सी का होल स्क्वायर वो बराबर होता है ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर मुझे डिफाइन करना है, बराबर ए बी कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस बी सी कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9 प्लस 16 कितना हो गया बताओ 25। और यहाँ से देखो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो मुझे ए सी चाहिए। ए सी बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा अंदर 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ 5 का, तो बराबर लिख दोगे 5। तो ए सी इजक्वल टू कितना आगे बताओ हमारे पास 5। तो यहाँ लिख दोगे ए सी इजक्वल टू 5। अब यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चंस में इतने पार्ट के बराबर मैंने लेट कर लिया थीटा, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया बताओ कोस थीटा। तो मुझे इस क्वेश्चंस में कोस थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में देखो बेस कितना है हमारे पास सी बी बोल दो, बी सी बोल दो, और हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ ए सी। तो बेस हमारे पास है बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ ए सी। और बी सी कितना आ चुका है हमारे पास बताओ 4, और ए सी कितना हमारे पास 5। तो यहाँ लिख दोगे 5। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 4/5। तो 4/5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बताओ आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंड मेथड से। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले मैं अगेन इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसके बराबर मैं लेट कर लेता हूँ थीटा। तो अब लिख दोगे लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू में थीटा, और वे हर जो थीटा है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। अब यहाँ से 3/4 की वैल्यू डिफाइन करोगे तो 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan हो गया, और इधर क्या हो गया बताओ थीटा। तो देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू में 3/4। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने इतने पार्ट को क्या मान लिया थीटा, तो टोटल मिला के कितना हो गया कोस थीटा। तो हमें कोस थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी है, और वैल्यू किसकी गिवन है बताओ tan थीटा की। तो ये देखो tan की आइडेंटिटी किसके साथ होती है सीकेंट के साथ, और ये सीकेंट हो सकता है कैसे, मैं इस कोस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में सीकेंट थीटा। तो आप कैसे करोगे, तो कोस थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 में सेक थीटा, और बराबर 1 सेक थीटा की जगह सेक थीटा और टेंजेंट थीटा की एक आइडेंटिटी होती है। तो वहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आप डिफाइन करो कितना जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर में 1 में रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। तो बताओ टेंजेंट थीटा कितना है 3/4, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 में 16। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 में, अब बताओ इसका एलसीएम लोगे तो ये हो गया 16 प्लस में 9 कितना हो जाएगा बताओ 25 में 16 बराबर 1/25 किसका होता है 5 का, 16 किसका होता है 4 का, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ अगेन 4/5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4/5। तो ये इस क्वेश्चन का था सेकंड मेथड। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कोस ब्रैकेट में है सीकेंट इनवर्स 5/3। तो अब अगेन क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसको आप लेट कर लो कि लेट सीकेंट इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू में थीटा, और वे हर जो थीटा है वो बिलोंग करेगा। अब सीकेंट इनवर्स एक्स की मैंने रेंज बताई थी आपको कि क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई और एक्सेप्ट π/2। अब यहाँ से मैं 5/3 की वैल्यू डिफाइन करूँ
तो 5/3 इक्वल टू ये सीकेंट इनवर्स इधर जाएगा तो हो गया सीकेंट, और इधर जो वैल्यू है इसके एंगल में लिख दोगे तो 5/3 बराबर आ गया सीकेंट थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर सीकेंट थीटा बराबर में 5/3। उसके बाद एक ट्रायंगल खींच लिया करो। ये हमारे पास एंगल हो गया जिसको मैं लेट कर लेता हूँ थीटा। ये 90 डिग्री ए बी और ये हो गया सी। इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये कितना हो गया बताओ हाइपोटेन्यूज। फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट सीकेंट थीटा इक्वल टू, सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका बताओ AC, बेस कितना है इस ट्रायंगल में देखो BC, और ये सीकेंट थीटा बराबर कितना गिवन था बताओ 5/3। तो बराबर क्या लिख लोगे 5/3। तो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से देयरफॉर AC इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 5, BC इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 3। तो AC इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 और BC इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब हमें वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है बताओ AB की। तो आप अगेन लिखोगे कि वी नो दैट AC का स्क्वायर बराबर होता है BC का होल स्क्वायर प्लस में AB का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर कितना बताओ 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर BC हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस में AB का होल स्क्वायर हमें डिफाइन करना है। ये 9 इधर से इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बराबर हो गया AB का होल स्क्वायर। देयरफॉर इसको ऐसे ले सकते हो आप AB का होल स्क्वायर बराबर में 16, और यहाँ से मैं AB की वैल्यू डिफाइन करूँ तो स्क्वायर उधर जाएगा तो हो गया स्क्वायर रूट 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ 4 का। तो यहाँ से आ गया AB इक्वल टू में 4। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई बताओ हमारे पास 4, तो यहाँ लिख दोगे आप 4। अब इस क्वेश्चन में देखो हमने इतना पार्ट किसके बराबर लेट कर लिया थीटा, तो ये थीटा हो गया बाहर क्या है बताओ कोस। तो कंप्लीट इसको पढ़ोगे कितना हो जाएगा बताओ कोस थीटा। तो हमें वैल्यू किसकी डिफाइन करनी बताओ कोस थीटा की। तो आप यहाँ लिखोगे कोस थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ कोस किसके बराबर होता है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस कितना है बताओ BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ AC। BC कितना है हमारे पास 3 और AC कितना बताओ 5, तो 3/5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बताओ आंसर। चलिए अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। तो आप अगेन क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसके बराबर आप लेट कर लो थीटा। तो अब मैं करवा रहा हूँ इसके सेकंड मेथड से। तो अब लेट करोगे तो लिखोगे आप लेट सीकेंट इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू में थीटा, और वे हर जो थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। यहाँ से मैं 5/3 की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो ये सीकेंट इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया सीकेंट, और इधर हो गया, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो देयरफॉर यहाँ से सीकेंट थीटा बराबर कितना आ गया बताओ 5/3। अब देखो हमने इतना पार्ट मान लिया थीटा और बाहर क्या बताओ कोस। तो हमें वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है बताओ कोस थीटा की, और किसकी वैल्यू हमें गिवन है बताओ सीकेंट थीटा की। और कोस और सीकेंट आपस में क्या होते हैं बताओ रेसिप्रोकल। तो इसको आप लिख सकते हो कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 में सीकेंट थीटा, और 1 सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी बताओ 5/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे जाएगा, तो ये हो गया 3/5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। चलिए अब देखते हैं इसके 6th पार्ट को। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे चलिए हम देखते हैं।
एक तो इसका मेथड ये है, आप कोस इनवर्स 4/5 के बराबर थीटा लेट कर लो, और एक आप जितना भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसके बराबर थीटा लेट कर लो। तो मैं आपको दोनों ही मेथड से करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड से। तो आप लेट कर लोगे कि लेट, एक तो मैं इस सारे के बराबर लेट करके करवाता हूँ। तो लेट 1/2 कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू में थीटा। अब इतना बताओ मुझे, 1/2 उधर जाएगा तो ये मल्टीपल में चला जाएगा, तो कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा। अब ये कोस इनवर्स इधर से उधर जाएगा, क्या हो गया कोस, तो इधर बताओ 4/5 इक्वल टू कितना जाएगा, कोस 2 थीटा। तो देयरफॉर इसको आप लिख सकते हो कोस 2 थीटा इक्वल टू में 4/5। तो बताओ इसको मैंने मान लिया थीटा, और बाहर क्या बताओ साइन, तो टोटल क्या हो गया बताओ साइन थीटा। तो हमें वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है बताओ, साइन थीटा की, और वैल्यू किसकी गिवन है बताओ, कोस 2 थीटा की। यहाँ पे कोस के एंगल में लिखा हुआ है 2 थीटा, यहाँ साइन के एंगल में है थीटा। दोनों के एंगल कैसे बताओ हमारे पास डिफरेंट हैं। यदि एंगल हमारे पास सेम होते तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज कर लेते, बट यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंगल दोनों की क्या है बताओ, डिफरेंट है। तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब मैं 2 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको। एक फॉर्मूला है 1 प्लस में कोस 2 थीटा, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस में कोस 2 थीटा। जब यहाँ प्लस हो तो हमेशा फॉर्मूले में आएगा 2 कोस स्क्वायर, और आप इस एंगल का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, थीटा। माइनस आता है तो हमेशा फॉर्मूले में लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, और बताओ इस 2 थीटा का आधा करो, कितना हो गया बताओ, थीटा। अब यहाँ देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, साइन, और यहाँ देखो इन दोनों फॉर्मूले में साइन कौन से में आ रहा है बताओ, नीचे वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ से एक बात बताओ मुझे, इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है, तो 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2 बराबर कितना बच जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर जो साइन थीटा है उसको आप कैसे लिख सकते हो, रूट 1 माइनस में कोस 2 थीटा और अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या यूज करोगे, रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ लिख दोगे रूट 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2। रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5, और अपॉन में क्या लिख दोगे, 2। फिर इसके बाद क्या करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, अब इसका एलसीएम लोगे कितना आ गया बताओ, 5, और ऊपर हो गया 5 माइनस में 4, और बताओ ये नीचे जो 2 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू में मैं 2 लगा देता हूँ। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 अपॉन 5 को 2 से करोगे 10, और रूट 1 किसका होता है 1, और 10 किसी का भी नहीं होता, तो रूट 10। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1 अपॉन रूट 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड से करते हैं। वो सेकंड मेथड क्या है, अभी हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट था उसके बराबर हमने लेट कर लिया था थीटा। अब मैं ओनली कोस इनवर्स 4/5 के बराबर ही लेट कर रहा हूँ थीटा। तो ये हमारे पास होगा सेकंड मेथड। तो अब लिखोगे लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू में थीटा। आगे वेयर थीटा है वो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। अब ये कोस इनवर्स, आप बताओ 4/5 की वैल्यू डिफाइन करोगे तो ये कोस इनवर्स उधर जाएगा तो हो गया कोस, और इधर जो वैल्यू है इसके एंगल में लिख दोगे 4/5 बराबर कितना हो गया कोस थीटा। तो देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू लिख दोगे 4/5।
अब क्या होगा हमारे पास, हमने इतने पार्ट को क्या मान लिया, थीटा, तो थीटा इंटू 1/2 कितना हो गया बताओ, θ/2, और θ/2 के बाद क्या लिखा हुआ बताओ, साइन, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास, साइन θ/2। तो यहाँ से हमें देखो साइन θ/2 की वैल्यू डिफाइन करनी है, वैल्यू किसकी गिवन है बताओ, कोस थीटा की। तो अब अगेन उसी ही फॉर्मूले का यूज करोगे, कैसे, यहाँ पे हमारे पास देखो 2 थीटा है तो यहाँ एंगल का आधा हो गया, यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे क्या उसका डबल है। तो एक बार बताओ मुझे, 1 प्लस में मैं कोस थीटा लिखूँ या 1 माइनस में कोस थीटा लिखूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, प्लस है तो मैंने बताया 2 कोस स्क्वायर और एंगल का आधा करोगे θ/2। यहाँ पे बताओ माइनस आ गया तो 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा करोगे θ/2। तो हमें तो कौन से वाला आंसर निकालना बताओ, साइन वाला। तो अब बताओ 2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस थीटा और 2 नीचे चला गया, बराबर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर θ/2। हमें क्या चाहिए, साइन θ/2, तो ये स्क्वायर इधर से हट के इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस में कोस θ/2 बराबर कितना आ जाएगा, साइन θ/2। तो बताओ साइन θ/2 की जगह क्या रख सकते हो, रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा बाई में 2। तो यहाँ लिखोगे आप रूट 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 2। तो रूट 1 माइनस कोस थीटा कितना है, 4/5 और बाई में कितना है 2। तो साइन θ/2 बराबर में रूट, इसका एलसीएम लोगे 5, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, अगेन 1/5 और अपॉन में 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 1 अपॉन में कितना हो गया 10। तो यहाँ बताओ साइन θ/2 रूट 1 किसका होता है, 1/10 किसका होता है, रूट 10 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका हो गया सेकंड मेथड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके 7th पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, जिसमें कह रहा है कि साइन फिर ब्रैकेट में π/2 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3/2 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट बंद। तो आइए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो साइन का साइन लिख लो, ब्रैकेट में π/2 माइनस, अब ये बताओ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करो, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है बताओ, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो बाहर माइनस माइनस क्या हो गया बताओ, प्लस, और ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स √3/2। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करोगे, मैं इतने पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ओनली साइन इनवर्स √3/2 का। तो आप लिखोगे यहाँ पे लेट साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू में थीटा, और वे हर जो थीटा है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से लेके π/2। तो यहाँ से आप √3/2 की वैल्यू डिफाइन करोगे, तो √3/2 साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन हो गया, और इधर जो वैल्यू हुई इसके एंगल में लिख दोगे। तो देयरफॉर इसको आप सही तरीके से लिखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया √3/2। तो अब क्या करोगे, इधर तो हमारे पास है साइन थीटा, इधर हमारे पास है √3/2। तो अब ये चेक करोगे कि √3/2 साइन के कितने एंगल पे होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे। तो यहाँ लिख दोगे आप साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो हो गया साइन इनवर्स, और ये हो गया साइन π/3। अब बताओ साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा π/3। क्या π/3 इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसकी रेंज क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से लेके क्या होती है बताओ, π/2। तो आप लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू π/3,
और π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से लेके π/2। अब क्या करोगे, ये हमारे पास था क्वेश्चन, इसका आंसर आ चुका है कितना बताओ, π/3। इसका आंसर कितना आ गया बताओ, π/3। तो अब इसमें रखोगे तो अब लिखोगे साइन, तो लिखोगे देयरफॉर साइन ब्रैकेट में है π/2 और प्लस में लिख दोगे π/3। तो यहाँ से बताओ ये कितना हो गया बताओ, साइन ये हो गया 90 प्लस में थीटा। तो एक बार बताओ, हमारे पास होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये कितना होता है बताओ फोर्थ। ये होता है 0, यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 180, और यहाँ होता है 270 डिग्री, और नीचे होता है 360 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, 90 में से प्लस हो रहा है, तो ये देखो 90 हो गया, तो 90 में से प्लस करेगा तो किस में जाएगा, सेकंड में। अब बताओ सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और इतना आपको पता है 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, चेंज। तो बताओ 90 पे साइन चेंज होगा तो साइन किस में हो गया, कोस में, और थीटा कितना बताओ π/3। और यहाँ बताओ कोस कितना आगे बताओ 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट, जिसमें कह रहा है कि कोस ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो आप इतने पार्ट को मान लो ए, इतने पार्ट को मान लो बी। तो बताओ ये बाहर क्या है कोस, तो अंदर क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी। तो बताओ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप क्या करोगे, पहले मैं इतने पार्ट के बराबर लेट कर लेता हूँ कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू में ए। तो यहाँ से मैं 3/5 की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3/5। इसी प्रकार आप क्या करोगे, इस पार्ट के बराबर लेट कर लो बी। तो लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू में बी। तो यहाँ से मैं 5/13 इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा हो गया साइन, और इधर जो वैल्यू है वो आ जाएगी इसके एंगल में बी। तो लिख दोगे देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू 5/13। अब इसके बाद क्या होगा, ये मैंने मान लिया ए और ये क्या हो गया बताओ बी। तो इसको पढ़ोगे कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब उस फॉर्मूले में देखो हमारे पास कोस ए और कोस बी भी आ रहे हैं, क्या हमारे पास कोस ए कोस बी है, नहीं है। तो आप सबसे पहले यहाँ से कोस ए कोस बी की वैल्यू डिफाइन करोगे। तो कोस ए की वैल्यू तो कहाँ से आएगी बताओ, यहाँ से, और कोस बी की वैल्यू बताओ यहाँ से। भी हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ लिख दोगे कोस ए इज इक्वल टू √1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ साइन ए बराबर कितना है 3/5, इसका स्क्वायर 9/25। 25 माइनस 9 कितना बचेगा बताओ 16। तो 16 किसका होता है 4 का, 25 5 का। तो यहाँ से कोस ए इज इक्वल टू कितना जाएगा बताओ 4/5। इसी प्रकार यहाँ से मैं किसकी वैल्यू डिफाइन करूँगा बताओ कोस बी की। तो लिखोगे कोस बी इज इक्वल टू √1 माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो कोस बी इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन बी बराबर कितना है 5/13। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 13 का 169। तो कोस बी इज इक्वल टू, अब बताओ इसका एलसीएम लोगे कितना आ गया 169। तो 169 माइनस का 25 कितना बचेगा 144। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, और 169 बताओ 13 का। तो कोस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ 12/13।
ये हमने क्या मान रखा है बताओ ए, और ये क्या मान रखा है बताओ बी, तो टोटल कितना हो गया कोस ए प्लस बी। तो यहाँ लिख दोगे देयरफॉर कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कितना था हमारे पास 4/5, कोस बी की वैल्यू कितनी है बताओ हमारे पास 12/13, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है बताओ 3/5, और साइन बी की वैल्यू कितनी बताओ 5/13। अब इसका एलसीएम लोग कितना हो गया बताओ 65, ऊपर कितना हो गया 12 को 4 से करोगे 48, माइनस 3 को 5 से करोगे 15, और बताओ 48 माइनस का 15 कितना हो जाएगा 33/65। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।